सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 216 का पार्ट 1। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग, सिस्टर चूचू, जीटियन चेंग और लोंग जिनियू की टीम को तीनों एग्जिट गेट के पास जाने के लिए कहता है और साथ ही 5 दिनों के बाद मिलने के लिए भी कहता है। फिर उन तीनों टीम्स के जाने के बाद जू फेंग इन दोनों बहन भाइयों को भी छोड़ करके वापस भेज देता है। इसके बाद निंग से प्रॉमिस करता है वो लोग फिर से वापस से ड्रैगन क्लाउड सिटी में 5 दिनों के बाद मिलेंगे। फिर इस सब के बाद जीटियन और निंग वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर जू फेंग उन दोनों के जाने के बाद अपने मन में कह रहा होता है, निंगर अब हमारी रिंग्स ने भी एक दूसरे को टच किया है। लेकिन तभी वो नो कहता है और सामने की ओर देखने लगता है। वहाँ पे ग्रैंड मास्टर यूनहाई और बाकी सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जू फेंग भी उन लोगों की ओर जाता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर लियू मेरे पास आए, मुझे आपकी जरूरत है। और इतना कहते ही जू फेंग पहाड़ी की एंड तक जाने लगता है, जहाँ पे कि वो क्लिफ खत्म हो रही होती है। उसके एंड में जाकर के जू फेंग खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को खोलता है और एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि वो सभी मरे हुए धरती के बोझ अब यहाँ से जाने वाले हैं। और फिर इसके बाद जू फेंग एक जोरदार अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि मैंने इससे पहले कभी इतना ज्यादा अच्छा महसूस नहीं किया। मगर तभी ग्रैंड मास्टर लियू भी जू फेंग के पीछे आते हुए उससे कहते हैं कि इस बार इस सेंचुरी की इस एसोटेरिक डिबेट में इन तीनों फैमिलीज के लोगों ने हार्डली ही कुछ किया होगा। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि वो लोग सिर्फ ग्रैंड मास्टर जू फेंग की वजह से ही इतनी देर तक टिके हुए हैं, वरना तो वो लोग हार करके वापस ही जा ही रहे थे। तभी जू फेंग भी कहता है कि नहीं, आप इतने भी ज्यादा सही नहीं हो सकते। लेकिन तभी ये सुनकर के मास्टर लियू भी कहते हैं तो फिर ग्रैंड मास्टर जू फेंग कि तो फिर यहाँ पर अब जो भी कुछ है वो चाहे तो आप मुझसे कहें, मैं उसको पूरा कर दूंगा और इस सब में मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। तभी जू फेंग भी कहता है कि ओ वास्तव में नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि आखिर अब होंगफू किंगटियान किधर है। फिर इतना कहते ही जू फेंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए मास्टर लियू को घूरने लगता है, जिसे देख मास्टर लियू पहले तो थोड़े से हैरान होते हैं और फिर हैरान होते हुए जू फेंग को घूरने लगते हैं और फिर घबराते हुए जू फेंग से कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर जू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। आखिरकार मैं होंगफू किंगटियान के फ्रैक्शंस के मूवमेंट्स को देखने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। मगर जू फेंग भी उनकी ओर एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि माय डियर ग्रैंड मास्टर लियू, आप अभी भी मुझसे ऐसा कह रहे हैं। अगर आप होंगफू किंगटियान की पोजीशन को नहीं जानते हैं तो फिर आप उसको हमारी इंफॉर्मेशन लीक कैसे करेंगे। फिर ये सुनकर के एल्डर लियू भी घबराते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर जियू, आखिर आपका ये सब कहने का क्या मतलब है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं। मास्टर लियू इतना कह ही पाते हैं तभी जू फेंग उनके साइड से आगे गुजर जाता है और उनसे कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप पर अभी कोई दबाव नहीं डालूंगा, बस मेरे लिए सिर्फ एक मैसेज डिलीवर कर दें और फिर इसके बाद आप उस ओ सो ग्रेट हेवन शेकिंग ड्रैगन लॉर्ड के पास ऑन द स्पॉट उसी के साथ मिल जाएं। और फिर जू फेंग की ये बात सुनकर के मास्टर लियू काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहे होते हैं, ये सच में मुझे इस तरीके से नकलियत में फंसाने की कोशिश कर रहा है। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मास्टर लियू ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी जू फेंग वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है, ग्रैंड मास्टर लियू, देखने से तो नहीं लेकिन कम से कम मेरे बारे में कहीं कहीं अफवाहों को सुन करके आपको अब तक मेरे कैरेक्टर के बारे में तो अच्छी तरीके से पता चल ही गया होगा कि जब अगर मैं किसी को मारना चाहता हूँ तो मैं किसी को भी जस्टिफाई करने की परवाह नहीं करता हूँ, मैं बस सीधा उसको डायरेक्ट ही मार डालता हूँ। जबकि दूसरी ओर अगर मैं किसी को जिंदा रखना चाहता हूँ तो फिर चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा दुष्ट और धोखेबाज क्यों ना हो, मैं उसके ऊपर उंगली तक भी नहीं उठाऊंगा। और वैसे भी मुझे तो पहले से ही आपके ऊपर शक रहा है, तब चाहता तो जब भी वहाँ पर आसानी से आपको मार सकता था, मगर तब भी अभी तुम जिंदा हो। तो फिर इससे तो ये क्लियर साबित होता है
है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तो फिर इससे क्या होता है कि अगर आप मानते हैं कि आप ही मोल हैं, यार मोल शायद दोगले लोगों को कह सकते हैं। आप कमेंट में बताना कि क्या होता है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ज़ू आगे उनसे खुश होते हुए कहता है कि ग्लोरी और पावर के लिए कौन नहीं चाहता है, हम सभी लोगों की अपनी अपनी जरूरतें और लस्ट हैं, तो फिर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या मैंने जियाओ टिंग को भी फ्रीली यहाँ से जाने नहीं दिया। दूसरी ओर ज़ू फेंग की ये बात सुनकर के मास्टर लियू भी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं सच में ग्रैंड मास्टर ज़ू तो बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा तेज है। फिर सबके बाद मास्टर लियू ज़ू फेंग की बात को एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ये एडमायर करता हूँ कि ये अनवांटेड कंट्रीवर, इस सब के बारे में लैंग वूचेंग ने ही मुझे ऑर्डर दिया था मैं जाकर के ग्रैंड मास्टर ज़ू के क्लोज हो जाऊं, लेकिन पहले तो मैंने उन लोगों से इस सब के बारे में मना किया। मगर लेकिन तो लियू इतना कह पाते कि ज़ू फेंग फिर से उन्हें रोकते हुए कहता है ठीक है, रीजन तो किसी भी स्पाई के लिए काफी ज्यादा टिपिकल होता है। अगर ये ग्लोरी और पावर से भी बाहर है तो फिर जरूरी कोई लिए गए खतरनाक खतरे की वजह से ही होगा। मगर अब जब वो मेरे खतरे के रास्ते से बाहर है तो फिर अब आप मेरे एक मैसेज को होंगफू किंगटियान तक डिलीवर कर दें। मास्टर लियू कहते हैं कि आखिर किस तरीके का मैसेज। ज़ू फेंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर लियू अगर आप होंगफू किंगटियान को देखते हैं आप उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करें जैसे कि आप उसे एक श्राप दे रहे हैं। ज़ू फेंग कहता है कि मास्टर लियू आप उससे ऐसे कहना कि बेवकूफ सिर के होंगफू पिल्ले, ना समझ और तुच्छ जोकर, तुम्हारे ग्रैंडफादर ज़ू फेंग ने ये सब देख लिया है, तो अपना ये नाटक और अपनी छोटी छोटी इन चालाकियों को बंद कर दें। ज़ू फेंग इस खेल को तब से खेल रहा है जब से कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन तभी ज़ू फेंग की ये बात सुनकर के मास्टर लियू कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर ज़ू की क्या आप प्लीज इतनी सारी गालियों को कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसके सामने आपकी नकल नहीं कर सकता। तभी ज़ू फेंग भी हंसते हुए मास्टर लियू से कहता है कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, मगर लेकिन ये बिल्कुल ध्यान देना कि उस तक मेरी बातें पूरी तरीके से पहुंच जाएं, वरना तो आप जानते ही हैं। और फिर इसके बाद ज़ू फेंग अपने पास से चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलों को निकालते हुए उनसे कहता है कि मेरे कहे गए इन वर्ड्स को लाइन बाय लाइन उससे जरूर कह देना। लेकिन दूसरी ओर मास्टर लियू ज़ू फेंग के हाथों में चारों बढ़ी हुई ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स को देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी ज़ू फेंग मास्टर लियू से कहता है कि उससे ये कहना कि होंगफू किंगटियान तुम अपने आप को कपटी और ब्रिलियंट समझते हो, लेकिन तुमने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो आखिरी भरी हुई ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतल भी मेरे ही पास में है, लेकिन फिर भी तुम मुझको फंसाने की कोशिश कर रहे हो। सच में ये तो काफी ज्यादा रिच है। लेकिन तभी दूसरी ओर ज़ू फेंग के पास वो चौथी पिल को देख करके मास्टर लियू हैरान होते हुए सोच रहे होते हैं कि मैं जब से लेके आखिर तक ज़ू फेंग के साथ ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पता चल पाया कि उसके पास सारी की सारी ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतल्स रखी हैं, मगर आखिर उसके पास ये चौथी ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की बोतल कहाँ से आई। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की आखिरी बोतल ये भी उसने किसी से छीनी हो। मगर तब ये सब सोचने के बाद मास्टर लियू ज़ू फेंग से कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर ज़ू अगर आपने पहले से ही ये चौथी ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को पा लिया है तो फिर आप आखिर क्यों होंगफू किंगटियान के पास मुझे अपना मैसेंजर बना करके भेज रहे हैं। इसी वक्त ज़ू फेंग भी उन्हें शांत करते हुए कहता है और उनसे कहता है कि आखिरी गोली नहीं ली गई थी, लेकिन उसे हटा दिया गया था और वो इस सब के लिए अभी भी बिल्कुल बेखबर है और वो जानता है कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मेरा मैसेज मिलते ही वो बिल्कुल पूरी तरीके से समझ जाएगा। और फिर ज़ू फेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जिसके बाद मैं जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा।